बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी डिस्कस द यूनिट नंबर 12। लास्ट यूनिट आज हम 7th क्लास का डिस्कस कर रहे हैं जिसका टाइटल है जूलियस सीज़र। ये एक ड्रामा है। सीज़र इसका एक किरदार है। वर्ड्स टू नो, वो लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए ज़रूरी है। अप्रैल कहते हैं क्लॉथ्स, कपड़ों को। AWL ये वर्ड ऑल जो है ऑल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इसको हम मुख्तलिफ मीनिंग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे अगर आप पुरानी बुक देखें तो यहाँ पर एक आला नुमा एक टूल बना हुआ है। अ टूल कंसिस्टिंग ऑफ अ मेटल हैंडल and a shaft with a sharp point used for punching holes in leather के जूतों के अंदर होल बनाने के लिए, सुराख करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। The citizen is using a pen, जैसे ऑल को आल की जगह उन्होंने इस्तेमाल किया है। जो शहरी हैं इसका मतलब है तंजिया तौर पर हम लफ्ज़ कुछ और बोल रहे होते हैं, उसका मानी जो होता है वो और होता है, जिस तरह से जू मानी अल्फाज होते हैं। बैड सोल्स बुरी रूहें। द कैप्टर यूज अपन, ये भी एक जो मोची है जू मानी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि बुरे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और कह रहा है कि बुरी रूहें या बैड रूहें जो हैं उसकी तरफ। बेसिस मेटल इनमें से सबसे ज़्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। द थिकेस्ट यानी कि जो सबसे ज़्यादा मोटा हो। फ्रॉम देम ऑल सब में से ज़्यादा मोटा। बेसिज बिग यानी कि मिन्नत समाजत करना। कैपिटल द सीट ऑफ गवर्नमेंट। खल सिलेक्ट करना या लेना बंद करना। डेक्ट विथ सेरेमनीज डेकोरेटेड इन ऑनर्स ऑफ सीज़र की आने की खुशी में जो वो जगह है उसको डेकोरेट किया जा रहा है, इसलिए उसको कहते हैं। एक्सल्टेड बाइज्जत, हाई इन रैंक, ग्रैंड या नोबल, काबिल होना या ग्रेड में ज़्यादा होना, बाइज्जत होना। इसका मतलब है एक्सटेंट का मतलब है एग्जिट यानी कि वो जगह को छोड़ देना या बाहर निकल जाना। इंटरमिट स्टॉप बंद करना। ये लफ्ज़ है, वैसे तो नोव हम चाकू के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर ये नोव जो है ये एक गाली के तौर पर, गंदे लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। लुपर्कल रोमन गॉड, ये रोमन एज में मुख्तलिफ तरह के जो गॉड बनाए जाते थे, मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती थी, उनके मुख्तलिफ नाम रखे जाते थे। ये एक रोमन गॉड का नाम है। जिस दिन उसको सेलिब्रेट करते थे उस दिन क्या कहते थे कि फलां गॉड की इज्जत के तौर पर, यानी कि जो ये इस दिन का नाम है लुपर्कल रोमन गॉड। मैकेनिकल वर्किंग पीपल, अपने फील्ड में कोई चीज़ का जानने वाला या माहिर उसको कहते हैं मैकेनिकल, काम करने वाले लोग। नीड्स लेदर मतलब लेदर। नीड्स मस्ट लाइट यानी कि किसी काबिल होना, किसी चीज़ के काबिल होना या इज्जत के काबिल होना या किसी काम के काबिल होना उसे कहते हैं। आउट विद मी कि आप मेरे ऊपर गुस्सा ना करें, एंग्री विद मी मुझसे गुस्सा ना हो। पॉम्पी है एक बंदे का नाम है। रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन, किसी चीज़ की कॉपी को कहा जाता है। टाइपर द रिवर फ्लोइंग थ्रू रोम, जो दरिया रोम से गुजर रहा हो। टेरिब्यूटर्स कॉन्क्वेस्ट फॉरेन लैंड्स, मावन दरिया भी इसको कह सकते हैं जो कि बाहर की लैंड को फतह करते हैं, उनके लिए कहा जाता है। वल्गर वैसे फहश के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर इस सबक में या यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको हम यूज़ करेंगे कॉमनर्स, कॉमन पीपल, आम लोगों के तौर पर यहाँ ये मेंशन हुआ है। ये इस प्ले का इंट्रोडक्शन है। जूलियस सीज़र 100-44 BC वाज अ ग्रेट रोमन जर्नल। जूलियस सीज़र जो था 100 से 144 कबल मसीह एक अजीम रोमन जनरल था। ही प्लेड अ मेजर पार्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रोम रिपब्लिक इनटू द रोमन एम्पायर।
इसने रोमन रिपब्लिक को रोमन अंपायर में तब्दील करने के लिए क्या किया, एक अहम किरदार अदा किया। सीजर फॉट इन मैनी मिलिट्री कैंपेन्स एंड ब्रॉट बैक ग्रेट रिचेस टू रोम। इसने बहुत अहम किरदार अदा किया कि बहुत सी फौजी मुहिमों में लड़ाई की और रोम के लिए ज़बरदस्त ये दौलत वापस लेकर आया। विलियम शेक्सपियर रोट अ प्ले अबाउट द लाइफ ऑफ जूलियस सीज़र। विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीज़र की ज़िंदगी पर एक ड्रामा लिखा। इट इज़ एन एक्साइटिंग प्ले। ये एक दिलचस्प ड्रामा है विद मैनी कलरफुल कैरेक्टर्स, जिसके अंदर बहुत से रंगीन किरदार हैं। सम पावरफुल स्पीचेस एंड लॉट्स ऑफ एक्शन। कुछ ताकतवर तकरीरें और बहुत सारे अमल। सीज़र गेट्स असैसिनेटेड होता है, कत्ल करना बाय ब्रूटस कैसियस एंड अदर मेंबर्स ऑफ द रोमन सेनेट। इसने क्या किया है, सीज़र को ब्रूटस और कैसियस और रोमन सेनेट के दीगर अरकान ने कत्ल कर दिया। हेयर यहाँ पर इज़ द फर्स्ट सीन ऑफ द प्ले। ये ड्रामे का पहला सीन है। इन इट इसमें यू विल नॉट मीट एनी ऑफ द मेन कैरेक्टर्स। इसमें आप किसी भी मरकजी किरदार से नहीं मिलेंगे। बट यू विल हेयर सीज़र्स नेम मेंशन्ड। लेकिन यहाँ पर जो नाम मेंशन है वो सीज़र का है। द सिटीजन ऑफ रोम हैव स्टॉप देयर वर्क। जो रोम के शहरी होते हैं वो अपना काम बंद कर देते हैं। एंड गैदर्ड और इकट्ठे हो जाते हैं इन द स्ट्रीट्स, गलियों के अंदर, टू वेलकम सीज़र बैक टू रोम। सीज़र को रोम वापस आने की खुशी में वेलकम कहने के लिए वो गलियों में इकट्ठे हो जाते हैं और अपना कामकाज मुकम्मल तौर पर छोड़ बैठते हैं। सीज़र हैज़ जस्ट डिफीटेड पोम्पी इन अ सिविल वार। सीज़र ने अभी एक खाना जंगी में पोम्पी को शिकस्त दी। और जो इसके दूसरे करैक्टर हैं मेरोलस एंड फ्लेवियस, टू गवर्नमेंट ऑफिशियल। मेरोलस और फ्लेवियस जो हैं ये दो और करैक्टर हैं। ये क्या हैं, सरकारी एहलकार हैं। टू गवर्नमेंट ऑफिशियल ट्राई टू डिस्करेज, जो कि कोशिश कर रहे हैं डिस्करेज करने की, द वर्कर्स फ्रॉम सेलिब्रेटिंग द इवेंट। कारकुनों की इस तकरीब को मनाने से क्या कर रहे हैं, उसकी हौसला शिकनी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग सेलिब्रेटिंग के लिए बाहर निकले हुए हैं उनको वापस घरों में भेज रहे हैं। यहाँ से हमारा ये एक्ट स्टार्ट हो रहा है। एक्ट 1 सीन 1। एक्ट 1 मंजर, पहला मंजर, रोम आ स्ट्रीट। रोम एक गली। एंटर, उस गली में एंटर होते हैं फ्लेवियस, मेरोलस एंड अ थ्रोंग ऑफ सिटीजन। यानी कि भीड़ लगी होती है लोगों की, शहरियों का एक हजूम होता है जहाँ पर फ्लेवियस और मेरोलस भी होते हैं। सबसे पहले जो बात कर रहा है वो है फ्लेवियस। हेंस होम यू आइडोक्रेचर्स गेट यू होम। अब वो कहता है कि आप किस तरह की बेकार मखलूक हैं, आपको घर में कोई काम नहीं है, आप यहाँ पर जमा हो गए हैं। इज दिस अ हॉलीडे, क्या ये छुट्टी है? डैड नो यू नॉट बीइंग मैकेनिकल, क्या आप नहीं जानते कि आप काम करने वाले लोग हैं? यू ऑट नॉट वॉक अपॉन अ लिबरिंग डे विदाउट द साइन ऑफ योर प्रोफेशन। आपको अपने पेशे के काम किए बगैर, अपने पेशे में रहते हुए अपने काम में होना चाहिए। आपको बगैर मजदूरी कि किस तरह से आपका दिन गुजरेगा। वो कहता है कि आप काम करने वाले लोग हैं तो आप अपने काम से रिलेटेड ही रहें। क्या आपको कोई काम नहीं है, आप ऐसे इकट्ठे हो गए हैं? स्पीक दैट ट्रेड। आर का मतलब है आर यू, ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब है आर और इसका मतलब है यू। कि आप क्या कोई काम नहीं है, कोई तजारत या ट्रेड आप नहीं करते, इस तरह से आप इकट्ठे हो गए हैं। फर्स्ट सिटीजन, पहला शहरी। वाइसर अ कारपेंटर, पहला शहरी। क्यों जनाब? वो कहता है कि मैं बढ़ई हूँ। अब वो उनसे प्रोफेशन पूछता है कि आप लोगों का पेशा क्या है। अब पहला शहरी जो है वो उसे बताता है कि मैं एक कारपेंटर हूँ, बढ़ई हूँ। मेरोलिस, वेयर इज द लेदर एप्रन एंड द रूल। अब वो कहता है तुम्हारा
कोई इस तरह का काम का आसार नज़र नहीं आ रहा कि चमड़े की कोई चीज़ हो या कोई आपका एप्रन हो, वो कपड़े हो काम वाले, कुछ भी नहीं है। वट डू यू विद द बेस्ट एप्रल ऑन, आपका काम करने वाला बेस्ट अप्रैल या आपका जो लिबास है, बेहतरीन मलबूसात हैं आपके, वो कहाँ हैं। यू सर व्हाट ट्रेड आर यू, आप जनाब क्या आप तजारत करते हैं। सेकंड सिटीजन, दूसरा शहरी, ट्रूली सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइन वर्कमैन, मैं आपको सच बताऊं वाकई ही मैं एक अच्छा काम करने वाला हूँ। आई एम बट एज यू वुड से अ केपलर, केपलर यानी कि मोची। वो कहते हैं कि मैं अच्छा काम करने वाला हूँ लेकिन जैसा कि मैं एक मोची हूँ। मेरोलिस कहता है बट व्हाट ट्रेड आर यू, आंसर मी डायरेक्टली, आप मुझे घुमाओ फिराओ नहीं, मुझे बराह रास्त जवाब दो कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। सेकंड सिटीजन, दूसरा शहरी, आ ट्रेड सर, एक तजारत जनाब। डैट आई होप आई मे यूज विद अ सेफ, मैं इस्तेमाल करूंगा एक महफूज कॉन्शियस समीर, मैं एक महफूज समीर के साथ इस्तेमाल करूंगा। विच इज़ इंडीड सर अ मेंटर ऑफ बेंट सोल्स, दर हकीकत जनाब मैं बुरे तलवे को ठीक करने वाला हूँ, यानी कि बुरे लोगों को ठीक करने वाला हूँ, यानी कि पंस के अंदर बात कर रहा है। इंटरेक्ट मेरोलिस व्हाट ट्रेड यू नेव, क्या काम है तुम्हारा। यू नोटी नेव डेट ट्रेड, अब वो यहाँ पर क्या करता है, गंदी जुबान उसके लिए इस्तेमाल करता है। उसने कहा है कि मैं बुरी रूहों को ठीक करने वाला हूँ, तो अब वो उसके लिए थोड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहा है कि क्या काम, क्या शरारती जवाब तुम दे रहे हो, किस तरह की तुम बातें कर रहे हो। सेकंड सिटीजन, दूसरा शहरी, ने आई बिसीच यू सर बी नॉट आउट विद मी, येट इफ यू बी आउट सर आई कैन मेंट यू, अब वो कहता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ जनाब, मैं आपकी मरम्मत ना कर दूँ, कि मैं आपको ना बना दूँ। सर क्या मैं आपकी मरम्मत कर सकता हूँ। मेरोलिस व्हाट मीन यू बाय डैट, तुम्हारा ये बात करने का क्या मतलब है। मेंट बी, तुम मेरी मरम्मत करोगे। डैट यानी कि यू, मेंट बी इसका मतलब है यू, सोसी फेलो, कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हो। अब थोड़ी तलख कलामी सी हुई है कि तुम मेरी मरम्मत करोगे, अब वो थोड़ा और तरह की लैंग्वेज पे उतर आया है। सेकंड सिटीजन, दूसरा शहरी, वाई क्यों सर केबल यू, क्यों सर जनाब आप मोची। फ्लेवर्स डैट आर अ केबलर आर यू, जी मोची क्या आप। सेकंड सिटीजन, ट्रूली सर ऑल डैट आई लाइव बाय इज विद द ऑल, मैं इन सब के साथ रहता हूँ। आई मिडल विद नो ट्रेड्समैन मेंस मैटर, मैं किसी के मामलात में नहीं आता। नॉर वुमेन्स मैटर, ना किसी औरत के मामलात में, ना औरतों के मामलात में आता हूँ, ना किसी और मामले में। बट विद ऑल, लेकिन एक ऑल के साथ, एक आले औजार या टोल के साथ। आई एम इंडीड सर अ सर्जन टू ओल्ड शो, मैं एक सर्जन हूँ, पुराने जूतों की मरम्मत करने वाला हूँ। व्हेन दे आर इन ग्रेट डेंजर आई रिकवर देम, जब वो बुरी हालत में होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, उनको रिकवर करता हूँ, ठीक कर देता हूँ। एज प्रॉपर मैन एज एवर टोल्ड अपॉन नीड्स लेदर, आप जब भी किसी अच्छे आदमी को अच्छे जूते पहने हुए देखेंगे। हैव गॉन अपॉन माई हैंडी वर्क, तो वो क्या होगा, वो साफ सुथरा काम, चमड़े के जो जूते होंगे वो मेरा हाथ का किया हुआ काम होगा। फ्लेवियस बट wherefore art not in the shop today, लेकिन आज आप काम क्यों नहीं कर रहे, आज आप दुकान पर क्यों नहीं हैं। why do you lead these men about the streets, आप इन लोगों को सड़कों पर क्यों ले आए हैं, गलियों में क्यों ले आए हैं। सेकंड सिटीजन, दूसरा शहरी, ट्रूली सर सच पूछें, तो वो कहता है कि सच मैं आपको बताऊं। टू wear out their shoes to get myself into more work, दूसरा शायरी कहता है वाकई ही जनाब इनका जो लिबास है ख़त्म करने के लिए, अपने आप को मज़ीद काम करने के लिए। बट indeed sir we make holiday to see Caesar and to rejoice in his triumph, हम क्या कर रहे हैं
कि दर हकीकत जनाब हम सिज़ेर को देखने के लिए उनकी फतह पर खुश होने के लिए छुट्टी मना रहे हैं या उनको वेलकम कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरुलस वेयरफॉर रिजॉइस, कौन सी खुशी। वट कॉन्क्वेस्ट ब्रिंग्स द होम, कौन फतह करके लाया है, किसने फतूहात की हैं, क्या फतूहात हुई हैं। वट ट्रिब्यूटरीज फॉलो हिम टू रोम, कौन सी फतूहात रोम को मिली हैं जिसकी तुम खुशी मनाने के लिए इकट्ठे हुए हो। To grace in captive bonds his chariot wheels, you blocks, you stone, you worse than senseless things। अब वो कहता है कि कौन सी फतूहात हैं, कौन सी फतह घर आई है, इसके कैदी को बंधन में बांधने के लिए दरिया इसके साथ रोम तक चली जाती है। तुम रुको, तुम पत्थर हो, तुम बेहुदा हो। अब उसको वो कहता है कि तुम बेहुदा चीज़ों से भी, तुम लोग पत्थर के बने हुए हो, बेहुदा चीज़ों से भी बदतर हो कि जो इस तरह की सेलिब्रेशंस को करते फिर रहे हो। कौन सी फतूहात हुई हैं। ओह यू हार्ड हार्टेड, ओ तुम बहुत सख्त दिल हो। यू क्रूल मैन ऑफ रोम, तुम रोम के सख्त किस्म के लोग हो, जालिम हो तुम। न्यू यू नॉट पम्पी, तुम पम्पी को नहीं जानते, उसके बारे में तुम्हें मालूम नहीं है। मैनी अ टाइम एंड ऑफन हैव यू क्लाइम्ड अप टू वॉल्स एंड battlements, to words and windows या to chimney tops। अब वो कहता है कि इतने तुम सख्त दिल हो, कई बार अक्सर आप दीवारों पर और किनारों पर चढ़ जाते थे, मीनारों पर और खिड़कियों पर और चिमनी की चोटियों पर। ऐ सख्त दिल रोम के जालिम लोगों, क्या तुम्हें पॉम्पी के बारे में पता नहीं है। उसके बारे में बात करता है, उनको वो डांट रहा है, किस्म का लेक्चर दे रहा है, तकरीर कर रहा है कि तुम इस तरह के लोग हो कि बिल्कुल सब कुछ भूल गए हो। यूर इन्फेंट्स इन यूर आर्म, शीरख्वार बच्चों को आपकी बाहों में, एंड देयर हैव सेट, और आपकी बाहों में छोड़ दिया जाता था। द लाइव लॉन्ग डे विद पेशेंट एक्सपेक्टेशन टू सी ग्रेट पॉम्पी पास द स्ट्रीट्स टू रोम, कि आपके शेरख्वार बच्चे आपकी बाहों में और वहाँ बैठे मरीज की उम्मीद के साथ दिन भर बैठे और अजीब पॉम्पी को रोम की गलियों से गुजरते हुए देखने के लिए। एंड वेन यू सॉ हिज चैरियट बट अपीयर, लेकिन जब वो तुम लोगों ने देख लिया कि वो जाहिर होता है। हैव यू नॉट मेड एन यूनिवर्सल शूट, तो तुमने क्या किया कि एक आलमगीर नारा नहीं लगाया। डेट टिबर trembled underneath her banks to hear the replication of your sounds made in her concave shores। तुमने क्या किया कि तुमने देख लिया कि वो वहाँ से गुजरने के लिए उसको देखा, लेकिन तुम लोग जालिम हो कि तुमने आलमगीर नारा नहीं लगाया। वो टाइबर अपने किनारों के नीचे कांप रहा था और इसके साहिलों से बनी अपनी आवाज़ों की नकल को सुनने के लिए। एंड डू यू नाउ पुट ऑन योर बेस्ट अटायर, और क्या आप अपना बेहतरीन लिबास पहनते हो। एंड डू यू नो कल आउट अ हॉलीडे, और क्या आप छुट्टियां मना रहे हो। एंड डू यू नो स्टूफ फॉलोअर्स इन हिज वे डेट कम्स इन टर्निफ ओवर पॉम्पीज ब्लड बी गॉन, यानी कि जिस बंदे ने उसको कत्ल किया है, क्या आप उसके रास्ते में, वो अब क्या कह रहा है, और क्या आप उसके रास्ते में फूल बिखेरते हैं, जो क्या है पॉम्पी का कातिल है, जिसने उसको कत्ल किया है। ये सब कुछ हो रहा है सिज़ेर के आने की खुशी में। सिज़ेर ने एक वक्त था कि पॉम्पी को कत्ल किया था, अब वो बता रहा है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, तुम उसके आने की खुशी में फूल निछावर कर रहे हो और उसके हाथ जो हैं खून से रंगे हुए हैं। बी गॉन, चले जाओ। रन टू योर हाउसेस, अपने घरों की तरफ भाग जाओ। फेल अपॉन योर नीज, और अपने घुटनों के बल गिर पड़ो। प्रे टू गॉड, अल्लाह से दुआ करो। टू इंटरमिट द प्लेग, के वो इस मरज से, इस ताउन को ख़त्म कर दे। डेट नीड्स मस्ट लाइट ऑन दिस
इनग्रेटिट्यूड, ये नाशुक्री पर कि जो नाशुक्री हुई है, तुम लोग इकट्ठे हुए हो एक ऐसे बंदे के इस्तकबाल के लिए जो कि एक कातिल है, ये गलती हुई है, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांगो। यानी कि ये जो नाशुक्री हुई है इस पर क्या तुम लोगों को रोशनी डालनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। फ्लेविस गो गो गुड कंट्रीमैन, फ्लेविस कहता है जाओ जाओ अच्छे हम वतनों, एंड फॉर दिस फॉल्ट, और अपनी गलती के लिए क्या करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। असम्बल ऑल द पुअर मैन ऑफ योर सोर्ट, अब वो क्या कहता है, अपनी तरह के तमाम गरीब आदमियों को जमा करें, ड्रा देम टू टिबर बैंक एंड वीप योर टीयर्स, और इन्हें टाइबर के किनारे ले जाएं और अपने आंसू बहाएं, अल्लाह से माफ़ी मांगे। इन टू द चैनल टिल द लोएस्ट स्ट्रीम, चैनल में सबसे निचली नदी तक, डू किस द मोस्ट एक्सल्टेड शोर्स ऑफ ऑल, जो सबसे निचली नदी तक सबसे बुलंदतरीन साहिलों को छुएं। यहाँ पे क्या होता है, कर्टन गिर जाता है, एक सीन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ड्रामे का जो पहला सीन होता है। सी वेदर देयर बेसिस मेटल नॉट बी मूव्ड, देखें कि आया उनकी सबसे बड़ी धात को मुंतकिल नहीं किया गया है। दे विनिश टंग टाइड इन देयर गिल्टीट्यूड, वो अपने कसूर में ज़बान से बंधे हुए गायब हो जाते हैं। गो यू डाउन दैट वे टुवर्ड्स द कैपिटल, वो कैपिटल की तरफ इस रास्ते से नीचे जाओ। दिस वे, वो अब उसे कहता है, फ्लेविस कहता है कि तुम इस रास्ते से जाओ, दिस वे विल आई, और मैं इस रास्ते से जाता हूँ। डिस्ट्रॉप दिस इमेज, जितनी भी तस्वीरें हैं उनको, तस्वीरों को तोड़ दो। इफ़ यू डू फाइंड देम डेक्ड विद सरमनीज, अब क्या है, जो उसकी फतह के निशान हैं और जो चीज़ उसके लिए चीज़ों को डेकोरेट किया गया है, तस्वीरें वगैरह लगाई गई हैं, उनको भी ख़त्म कर दो। मेरोलेस मे वी डू सो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। यू नो इट इज़ द फीस्ट ऑफ लुप्रिकल, लुप्रिकल, ये आप जानते हैं कि कल क्या है, लुप्रिकल की ईद है, लुपेरिकल की ईद है। फ्लेविस, इट इज़ नो मैटर, कोई बात नहीं। लेट नो इमेज, कोई तस्वीर बाकी ना बचे। बी हंग विद सीजर्स ट्रॉफीज, जिसको सीजर की ट्रॉफियों के साथ लटकाया जाए। आई विल अबाउट एंड ड्राइव अवे द वल्गर फ्रॉम द स्ट्रीट्स, मैं गलियों के अंदर, सड़कों से, गलियों से बेहुदा लोगों को, जो इकट्ठे हुए हैं लोग, उनको भगाऊंगा। सो डू यू टू, और तुम भी ऐसा ही करो। वेयर यूर परसीव देम थिक, तुम भी ऐसा ही करो कि जहाँ तुम इनको मोटा समझते हो, जहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाए या ज़्यादा लोग जमा हो जाए। दीज ग्रोइंग फेदर्स प्लक्ड फ्रॉम सीजर्स विंग, कि उनको क्या करना है, उनके पहले ही उनके पर काट देने हैं, बजाय इसके कि वो हमें आंखें दिखाएं। कैसर के बाजू से उखड़े हुए ये भरते हुए पंख क्या करेंगे, उसको और ऊंचा कर देंगे। विल मेक हिम फ्लाई एन ऑर्डिनरी पिच, और इससे क्या होगा, वो बहुत बुलंद हो जाएगा और वो ऊंचा उड़ने लगेगा। हु एल्स वुड सोअर अबव द व्यू ऑफ मैन, क्या करेगा कि वो एक ऊंची उड़ान भरेगा और आदमियों के नज़ारे से ऊपर उठेगा। एंड कीप अस ऑल, और हम सबको क्या करेगा, नीचे रखेगा। इन सर्वाइल फियरफुलनेस, और हम सबको गुलामाना खौफ में मुब्तला रखेगा। यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है दूसरा सीन भी। इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।